आज से एचडीपी फर्स्ट एड की ऑनलाइन कक्षाएं प्रारंभ हो रही है आपकी। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप कौन सा कोर्स कर रहे हो। तो सबसे पहले मैं आपको आपके कोर्स का नाम बता रहा हूँ। आपके कोर्स का नाम है एचडीपी। एचडीपी की फुल फॉर्म है, जो आपके जिस दिन एडमिशन होता है उस दिन से लेके जब तक आपकी गवर्नमेंट पोस्टिंग नहीं होती है तब तक पूछा जाता है आपको ये कि आपने कौन सा कोर्स कर रखा है। तो आपने कोर्स कर रखा है एचडीपी। तो एचडीपी का पूरा नाम बता रहा हूं मैं आपको, एनिमल हस्बेंड्री डिप्लोमा प्रोग्राम। एनिमल हस्बेंड्री डिप्लोमा प्रोग्राम, ये आपके कोर्स का नाम है। और ये आपका कोर्स है जो 2 वर्ष का होता है। इसमें प्रथम वर्ष में आपको 6 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, उसमें से 5 सब्जेक्ट है जो आपके क्रेडिट कोर्स है और 6ठा सब्जेक्ट है वो आपके नॉन क्रेडिट कोर्स है। तो आपके टोटल 6 सब्जेक्ट है, उसमें 5 क्रेडिट कोर्स है और 6ठा नॉन क्रेडिट कोर्स है। तो इसमें एक एक करके मैं आपको सब्जेक्ट के नाम लिखवा रहा हूँ कि आपके 6 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। सबसे पहला सब्जेक्ट है आपका इंट्रोडक्टरी वेटरनरी एनाटॉमी। जिसको हिंदी में पशु शरीर रचना विज्ञान कहा जाता है। दूसरा सब्जेक्ट है आपके इंट्रोडक्टरी वेटरनरी फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। पशु शरीर क्रिया एवं जैव रसायन विज्ञान, इंट्रोडक्टरी वेटरनरी फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। तीसरा सब्जेक्ट है आपका इंट्रोडक्टरी एनिमल प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। पशुपालन उत्पादन एवं प्रबंधन। चौथा सब्जेक्ट है आपके एनिमल एक्सटेंशन यानी पशुपालन प्रसार। और 5वां सब्जेक्ट है एनिमल ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स। पशु प्रजनन एवं आनुवंशिकी। और 6ठा कोर्स आपके फार्म प्रैक्टिस। ये आपके 6 सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें से 5 सब्जेक्ट की आपके अलग अलग राइटर की अलग अलग बुक आती है। और ये जो 6ठा सब्जेक्ट है फार्म प्रैक्टिस का, इसकी अलग से कोई भी बुक नहीं आती है। ये जो आपके फार्म से संबंधित चीजें आपको वो बताई जाती है। तो सबसे पहले आपको मैं एक एक के बारे में बता रहा हूँ कि एनाटॉमी है, इसमें आपको क्या पढ़ाया जाएगा। फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री है, इसमें किसके बारे में पढ़ाया जाएगा। एनिमल प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट है, इसके अंतर्गत आपको क्या पढ़ाया जाएगा, क्या बताया जाएगा और क्या करना है, इसके बारे में एक एक के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले इंट्रोडक्टरी वेटरनरी एंड एनाटॉमी, ये आपका पहला सब्जेक्ट है। इंट्रोडक्टरी वेटरनरी एनाटॉमी पशु शरीर रचना विज्ञान। इस सब्जेक्ट के अंतर्गत जितने भी पशु पक्षी होते हैं उन सभी की शरीर की रचनाओं का अध्ययन किया जाता है। यानी उनका शरीर कौन सी कोशिकाओं से, कौन से ऊतकों से, कौन से अंगों से मिलकर बना हुआ है, उनकी संरचना कैसी होती है
क्या अंतर होता है। जैसे गाय है तो गाय में भी हड्डियां होती है, भैंस में भी होती है, कुत्ते में भी होती है, घोड़े में भी होती है, लेकिन उन सब की संरचना अलग अलग होती है और उनको आपस में अपन एक दूसरे से कैसे पहचानेंगे। जैसे मान लो आपके पास एनाटॉमी है और एनाटॉमी का कोई प्रैक्टिकल चल रहा है, तो उसमें आपको एक तरफ गाय की हड्डी रखी है आपके पास और एक तरफ कुत्ते की हड्डी रखी है, तो उन दोनों हड्डियों को आप किस प्रकार से अलग अलग पहचान करोगे कि कौन सी हड्डी इसमें से गाय की है और कौन सी कुत्ते की है। तो ये सब है जो आपके इंट्रोडक्टरी वेटरनरी एनाटॉमी में पढ़ाया जाता है। पूरी एनाटॉमी है जो हड्डियों से संबंधित है और इसके अंतर्गत इनकी संरचना बताई जाती है और एक दूसरे का कंपैरेटिव अध्ययन कराया जाता है। आपको तुलनात्मक अध्ययन करवाते हैं कि इनके अंतर कैसे डिफाइन करोगे या कैसे इनको एक दूसरे से पहचानोगे। दूसरा सब्जेक्ट है इंट्रोडक्टरी वेटरनरी फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। अपना शरीर तो बन गया, शरीर रचना हो गई, लेकिन रचना होने के पश्चात वो शरीर कैसे काम करेगा, उसमें जो भी अंग पाए जाते हैं वो अंग किस प्रकार से काम करते हैं, उनकी जैविक क्रियाएं क्या होती है, रासायनिक क्रियाएं क्या होती है, उनमें जो भी अपन तो क्या पशुओं के बारे में पढ़ रहे हैं, तो पशु जो भी आहार खाता है उसका कैसे पाचन होता है, कैसे उसमें मेटाबॉलिज्म होता है, कैसे कैटाबॉलिज्म होता है, कैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, कैसे प्रोटीन का होता है, वसा जितने भी आहार है वो पशु खाता है, वो उसके अंतर्गत पाचन कैसे होता है, उसकी क्रिया कैसे होती है, ये आपके फिजियोलॉजी में पढ़ा जाता है। इसके अलावा जितने भी बॉडी के अंतर्गत सिस्टम होते हैं, सिस्टम का मतलब है तंत्र होते हैं, जैसे श्वसन तंत्र है, पाचन तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र है, परिसंचरण तंत्र है, वो सब अपना कार्य किस किस प्रकार से करते हैं, उनकी क्या संरचना होती है, क्या स्थिति होती है, शरीर में कहाँ पे पाए जाते हैं। ऐसे कहने के सभी ऑर्गन जितने भी है वो एक ही जगह पे पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते, सबकी अलग अलग पोजीशन होती है। उसके बाद में आपके इंट्रोडक्टरी एनिमल प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, यानी पशुधन उत्पादन एवं प्रबंधन, यानी अपन पशु को क्यों रखते हैं, उसे उत्पादन लेने के लिए, और उत्पादन से अपने को पैसे मिलते हैं, अपना काम चलता है, जो भी अपने को खाने पीने की चीजें होती है वो भी अपने को पशुओं से प्राप्त होती है, जैसे दूध है, दही है, घी है, ये सब अपने को पशु से प्राप्त होती है। और जब पशु की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के पश्चात जो उसका चमड़ा होता है उसे बेल्ट है, फर्श है, जूते चप्पल है, ये कई चीजें बनाई जाती है। तो पशु जब जिंदा रहता है तो भी मनुष्य की आर्थिक सहायता करता है और मरने के बाद भी उसको आर्थिक लाभ पहुंचाता है। इसके अंतर्गत प्रोडक्शन और उसके उत्पादन के बारे में अपन पढ़ेंगे कि कौन सी नस्ल की गाय भैंस है जो कितना उत्पादन देती है, वो कितना खाती है, उसको कैसे वातावरण में रखना चाहिए, कैसे वातावरण में नहीं रखना चाहिए, किस टाइम पे उसकी प्रजनन ऋतु आती है, यानी उसको कब गर्भित करवाना है, कब नहीं करवाना है, और अगर अपन ने गर्भित करवा दिया तो गर्भित कराने के कितने महीने पश्चात उसका बच्चा होगा, और उसके बच्चा होने से पहले उसकी अपन देखभाल किस प्रकार करेंगे, और बच्चा हो गया तो बच्चा होने के पश्चात उसकी देखभाल कैसे करनी है, बच्चे को कितना खीस पिलाना है, कितना नहीं पिलाना है, और उस मादा पशु को आहार के रूप में क्या क्या देना है, ये सब एनिमल प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के अंतर्गत पढ़ा जाता है। अब आपके एनिमल एक्सटेंशन, इसका मतलब होता है पशुपालन प्रसार। पशुपालन प्रसार का मतलब होता है कि विभाग के माध्यम से जितनी भी पशुपालन से संबंधित योजनाएं आती है उन सब योजनाओं के बारे में, एनिमल एक्सटेंशन के बारे में पशुपालकों को बताया जाता है। जैसे आपने देखा होगा गांव में मीटिंग वगैरह होती है, शिविर लगते हैं जहाँ पे पशुओं का निःशुल्क उपचार किया जाता है, पशुओं की उन्नत नस्लों के बारे में बताया जाता है कि ये नस्ल का पशु है जो आपको इतना उत्पादन देता है, इसका इतना खर्चा है, और इस नस्ल के पशु आप पालोगे तो आपको ये फायदा होगा, ये नुकसान होगा। और एक आपने सुना होगा कृत्रिम गर्भाधान, जब गाय भैंस पेट में होती है या ताव में होती है
तो अपन उसके बीज रखवाते हैं, तो वो भी योजनाएं उसके बारे में एनिमल एक्सटेंशन के अंतर्गत बताया जाता है कि उससे आपको क्या फायदा है, क्या नुकसान है और किस किस नस्ल के बीज हैं जो आप डॉक्टर से अपने पशु में रखवा सकते हैं और कब पशु को डॉक्टर से गर्भित करवाना चाहिए, कब नहीं करवाना चाहिए। ये सब योजनाएं हैं जो एनिमल एक्सटेंशन के अंतर्गत बताई जाती है। नेक्स्ट आपका एनिमल ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स। ये एनिमल ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स आज से नहीं, ये कई सदियों से चला आ रहा है। मेन चीज ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स ही है। मान लो अपने पास अच्छी नस्ल का पशु है, लेकिन उस पशु को अपन अगर बेकार नस्ल के या कम उत्पादन देने वाले पशु से गर्भित करवा देते हैं, तो जो उसकी संतान होगी उसका उत्पादन कम हो जाएगा, और उत्पादन कम होगा तो उसमें अपने को फायदे के स्थान पर नुकसान हो जाएगा। तो ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स यानी प्रजनन और आनुवंशिकी का मतलब तो ये है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अपने को लक्षणों को भेजना है, और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वो लक्षण कैसे जाएंगे, जब उनमें प्रजनन होगा, ब्रीडिंग होगी, जब भी तो जाएंगे। तो किस नस्ल के पशु से गर्भित करवाना है, कैसे करवाना है, अगर उसमें अचानक से किसी प्रकार का बदलाव आ जाता है तो उस संतति में अलग प्रकार के जीन डेवलप हो जाते हैं, तो वो कैसे होते हैं, इन सब के बारे में एनिमल ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स के अंतर्गत बताया जाता है। लास्ट आपका फार्म प्रैक्टिस। इस फार्म प्रैक्टिस में आपके केवल और केवल सेमेस्टर एग्जाम होते हैं, वो होते हैं। इसका नहीं तो मेन एग्जाम होता है और नहीं मेन एग्जाम के बाद प्रैक्टिकल होता है। इसके आपके केवल प्रैक्टिकल ही होता है, ये जो सेमेस्टर वाइज होता है। फर्स्ट सेमेस्टर में होगा एक होगा आपके सेकंड सेमेस्टर में। और इसमें क्या करवाया जाएगा, इसमें आपके जितने भी पशु होते हैं, पालतू पशु, जैसे गाय है, भैंस है, भेड़ बकरी है, कुत्ता बिल्ली ऊँट जो भी है, उन सब के आवास और उनके रखरखाव के बारे में बताया जाता है कि एक पशु को कितने आवास की आवश्यकता होती है और उसको किस प्रकार उसका आवास बनाना चाहिए, उसका किस प्रकार रखरखाव करना है, और उनमें कौन कौन सी ऐसी संक्रामक बीमारियां होती है जिनके उन पशुओं में टीके लगाए जाते हैं और वो टीके कब कब लगाए जाते हैं। ये सभी है जो आपके फार्म प्रैक्टिस में बताया जाता है। तो जिन स्टूडेंट को बुक लेनी हो वो ये बुक ले लेना। 5 बुक मिलेगी आपको। इंट्रोडक्टरी वेटनरी एनाटॉमी, इंट्रोडक्टरी वेटनरी फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, एनिमल प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, एनिमल एक्सटेंशन और एनिमल ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स। ये आपके 5 सब्जेक्ट है, 5 बुक आएगी, ले लेना। और इसके बाद में अब आज से आपके रेगुलर क्लास लगेगी। तो जैसे ही आपको YouTube पे वीडियो डलता है उसके बाद में आप लिंक के माध्यम से देख सकते हो। और किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो, कोई भी समस्या हो, कुछ पूछना हो, नहीं समझ में आ रहा हो, तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हो। धन्यवाद।